यहीं कपिलधारा में नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानव चैतन्य जी ने तप करके उस सतयुगी ब्रह्म विद्या, सतयुग का बीज, जो धर्म का बीज है और भक्ति का बीज है, दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया। ये दिव्य दृष्टि वही सतयुगी ब्रह्म विद्या है। इसी दिव्य दृष्टि को एक वेद कहा जाता है। सतयुग में एक ही वेद रहता, एक ही साहित्य रहता, वो है दिव्य दृष्टि का अनुभव। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया और उसका नाम सर्वांग योग रखा। नामकरण के संबंध में भी कुछ विचार आए। सर्वांग योग के पहले और भी शब्द भगवद गीता से लेके वेदों में सभी शास्त्रों में हैं। उन शब्दों में भी विचार किया गया था, पर दिव्य दृष्टि का नाम भगवान ने सर्वांग योग रखा, क्योंकि अन्य दूसरे शब्द हैं अध्यात्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान विज्ञान योग, समष्टि योग आदि और भी शब्द हैं। उनमें द्वैत का भास शेष रह जाता, इसलिए भगवान ने ऐसे शब्द का चयन किया सर्वांग योग। ये दिव्य दृष्टि का अनुभव ही सर्वांग योग है। अब सर्वांग योग कहते किसी भी द्वैत का भास नहीं रह जाता, सब अंगों का योग। यही सतयुगी वेद है जो पूर्व में भागवत पुराण आदि में जो संकेत किया गया था कि एक एव पुरो वेद प्रणव सर्ववांगमय देवो नारायण नाम एको अग्नि वर्ण्य। सतयुग में एक ही वेद रहता है। अब आज जो ऋक्साम, यजुर्वेद और अथर्व आदि संहिताएं हैं, श्रुतियां हैं, ये सब त्रेताकालीन साहित्य है। सतयुग में एक ही वेद है। तो यही एक प्रसन्नता का विषय है कि यही सर्वांग योग ही सतयुग का एक वेद होने वाला। इसका प्रभाव यानी दिव्य दृष्टि का सर्वांग योग का प्रभाव, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व आगे आने वाला। यह सतयुग का एक वेद रह जाएगा, तो इसका प्रभाव सबसे पहले कहां पड़ेगा? दिव्य दृष्टि का प्रभाव कैसे कहां पड़ेगा? आज लंबे कालांतर के परिणाम स्वरूप शब्द जाल इस मानव जगत में फैला हुआ है। शब्द जाल महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम अतः प्रज्ञात ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातात्मात्मना। ये शब्द जाल महान जंगल के समान भ्रमित करने वाला है। इसलिए उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मनुष्य अपने निजमूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ये शब्द जाल जो फैला हुआ है परोक्ष ज्ञान, शब्द ज्ञान के रूप में, तो क्रमशः दिव्य दृष्टि अपने प्रभाव में लेगी उसको। ये दिव्य दृष्टि का कमाल होगा कि वो अपने प्रभाव में लेगी, अर्थात वो विचार दिव्य दृष्टि के अनुभव के सामने फीके पड़ते चले जाएंगे। जैसे मनुष्य में पात्रता, योग्यता आगे बढ़ेगी, इस दिव्य दृष्टि का अनुभव ग्रहण करने की पात्रता, योग्यता बढ़ेगी। तो वो विचार जो आज वर्तमान समय में जो तीनों युगों, त्रेता से लेके द्वापर से लेके कलयुग तक जो साहित्य निर्माण किया गया है, उनमें जो शब्दावली, उनके जो वैदिक विचार है वे तो अपने आप दिव्य दृष्टि में मिले ही हुए, जिनका भगवान श्री मानव चैतन्य जी ने उल्लेख भी किया। बाकी के अन्य विचारों को भी इस तरह से कैसे समन्वय में वो ले लेगी दिव्य दृष्टि, इसका रहस्य भगवत गीता में संकेत में लिखा। भगवत गीता के 4थे अध्याय में वो संकेत भगवान श्री कृष्ण जी ने किया। कर्मणो यदि बोधव्यम बोधव्यम च कर्मण अकर्मण च बोधव्यम जहना कर्मो गति। देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना कर्म की गति गूढ़ है। ये रहस्य प्रतिपादन किया कृष्ण जी ने कि कर्म का रहस्य पहले मैं बताना चाहता हूँ। कृष्ण जी का भी ध्येय
इस दिव्य दृष्टि से समन्वित अकर्म की ओर आने वाला है, तो देखना चाहिए कर्म। ये त्रेताकालीन यज्ञदान तप आदि के विषय में संकेत कर रहे हो। जानना है विकर्म को निरख हो रहा जानना कि उनके पश्चात स्मृति आदि निर्माण करने वाले जो महर्षि आदि हमारे महापुरुष हो गए, वो विकर्म स्वरूप कोरा निरा जानना, देखना भी नहीं उनकी, और उसके पश्चात वाले तो और भी देखने की कोई बात नहीं। तो कर्म विकर्म को खारिज करते हुए कृष्ण जी ने अकर्म ध्यान में लेना, और अकर्म ध्यान में लेना ये कहते के बाद में ये दिव्य दृष्टि, वही दिव्य दृष्टि के अनुभव से हम अकर्म रूप कैसे हो जाते हैं, उस पराभक्ति को कैसे प्राप्त हो जाते हैं। नीचे के श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मण्य च कर्म सब बुद्धिमान मनुष्येषु सायुक्तः कृतस्न कर्म। ये अकर्म कर्म में देखे, कर्म देखे अकर्म में, सो बुद्धिमान मनुष्यों में, कर्मों में सभी कुछ। अब ये दिव्य दृष्टि का कमाल ये होगा कि सभी व्यक्ति जो दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो जाएंगे, वो वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, उसकी कोई निंदा करने वाली बात नहीं, कोई खंडन का विषय नहीं, और उसको अपने में कैसे सामर्थ्य से युक्त तरीके से मिला लेने का सामर्थ्य दिव्य दृष्टि में है। जो 18वें अध्याय में न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तो निष्काम में ना फंसना और ना द्वेष काम कर्मों से, ये काम कर्म है जो हो रहे हैं, इसमें मनुष्य मात्र का उद्धार और कल्याण नहीं होना है। इसका क्या प्रमाण है? ये कितने लंबे कालांतर से ये धार्मिक व्यवस्था इस मानव जगत में चल रही है, बहुत लंबा काल गुजर गया। इसमें दो भाव हैं, कुछ सगुण साकारवादी भावना से धार्मिक क्रियाएं हो रही, कुछ निर्गुण निराकारवादी विचारधारा से धार्मिक क्रियाएं हो रही, और ये संपूर्ण मानव समाज इन्हीं दोनों धार्मिक विचारधाराओं में संलग्न है, और उसकी उपासना पद्धति मानव समाज कर रही है। परंतु नैतिकता की दृष्टि से मानवता और उलझती चली जा रही। तो रामायण शास्त्र ने सरल शब्दों में कह दिया कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूट न अधिक अधिकार जाई। मानवता का उद्धार और कल्याण करने के लिए शब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान पूर्णतः नहीं है, वो अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता मनुष्य को होती। वो अपरोक्ष अनुभव ही दिव्य दृष्टि का अनुभव है, जो पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का लक्ष्य बोध कराने वाले योग युक्ति, ये दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि में दो शब्द हैं, दिव्य और दृष्टि। दिव्य शब्द दिव्य धातु से बना है, दिव्य का अर्थ होता है प्रकाश, और दृष्टि चलना। तो प्रकाश में चलना, तो चलना ये कर्म का भाव, और प्रकाश ये ज्ञान का भाव। ज्ञान अक्षर भाव को कहते हैं, कर्म क्षर भाव को कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि उसी क्षर अक्षर से संयुक्त, उसी क्षर अक्षर का बोध कराने वाली युक्ति है। ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। विसंति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन् यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा सब ईश्वर। ये संपूर्ण पंच तत्वात्मक रचना जहां उत्पन्न होती है, जहां रहती है, जहां विलय हो जाती है, ये संपूर्ण चराचर सृष्टि व्यक्त अव्यक्त के रूप में दिखने वाला संपूर्ण दृश्य जो दिख रहा है, ये विश्व है, और ये विश्व ही ईश्वर। इस विश्व रूप ईश्वर का प्रबोध कराने वाली योग युक्ति दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि के संबंध में दिव्य दृष्टि के जो विचार आए, और दिव्य दृष्टि का आविष्कार जिन्होंने किया, नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जो नवम बुद्ध अवतार है, इसका रहस्य क्या है? ये अवतार परंपरा कैसे होती है, क्या है ये अवतार परंपरा? तो अभी जो बात कही गई कि विश्व ही ईश्वर है, इस विश्व के दो भाव हैं, उसमें अवतार परंपरा का रहस्य, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। ये विश्व प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये विश्व ही विश्व परमात्मा,
इस विश्वरूप परमात्मा में दो भाव। भगवत गीता के 15वें अध्याय में 16वें श्लोक में द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरयोचा क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर। दो पुरुष कहे हैं क्षर अक्षर नाम, यानी इस विश्व में दो भाव है, क्षर और अक्षर। और कमाल की बात जो कृष्ण जी ने परिभाषित किया परमात्मा संबंधी जो विचार, परमात्मा को परिभाषित किया, ये विश्व ही परमात्मा है, इसके दो भाव है। क्षर कहा सब भूतों को, ये हमारे शहर आदि अंत मध्य रहित विस्तार में व्यक्त अव्यक्त के रूप में जो कुछ भी ये दिखाई दे रहा है दृश्य, जिसमें नानात्व भिन्नात्व के रूप में रचना दिखाई दे रही है, ये सब भूत सृष्टि क्षर भाव है। और इसमें कूटस्थ अक्षर, ये कूटस्थ शब्द लाके भगवत गीता में कूटस्थ शब्द लाके, नहीं तो दूसरे जगह तो वेदों में उपनिषदों में उस अक्षर से बहुत बढ़िया भ्रांति उत्पन्न होती। जैसे केन उपनिषद में भ्रांति का एक उदाहरण लेते कि किस तरह से वेदों से उपनिषदों से भगवत गीता श्रेष्ठ है और भगवत गीता से ये दिव्य दृष्टि श्रेष्ठ है, ये रहस्य भी पता चल जाएगा। एन चक्षुनी पश्यति यत् चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुनी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यद्नोपास्ते। जिसको जो आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता है, बल्कि जिसके द्वारा आंखों से देखा जाता है, जिसके द्वारा, अब उनका लक्ष्य अक्षर है, लेकिन अब वो उसको उस अक्षर को थोड़ा हाईलाइट करके कुछ और ही बताने वाले हैं। यहाँ जो सर्वनाम शब्द है जो आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा आंखों से देखा जाता है, जिसके द्वारा, जिसके वो अक्षर को, तो उस ब्रह्म को तू जान। अब उस ब्रह्म को तू जान, अब काल्पनिक कर दिया उस ब्रह्म को। नेदम यदि तुम उपासते, तू जिस जड़ वर्ग की उपासना कर रहा है, ये वो नहीं है वो ब्रह्म। अब कहाँ है, कौन है, कैसा है, अब खोजते रहो। कल्पना का फिर बाध्य हो जाएंगे लोग निर्गुण निराकार को मानने के लिए कि क्या भगवत गीता में कह दिया कि क्षर में ही कूटस्थ अक्षर व्याप्त है। ये भाषा और श्रुतियों की भाषा उस अक्षर के संबंध में। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उस ब्रह्म को तू जान। कौन ब्रह्म को? और उसको तू जिसकी उपासना करता वो नहीं है, तो वो कौन है और कहाँ है? अब बस हो गई बात, अब वो मिलने वाला नहीं है। न उनके पास में कोई बात है कि जे है अक्षर ऐसा है, कहीं नहीं, बिल्कुल पूरे वेदों में कहीं कोई ऐसा नहीं जो है अक्षर ऐसे। भगवत गीता में कह दिया कूटस्थ अक्षर उच्चते, बस उससे अलग नहीं। जैसे सर्वांग योग में कह दिया क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, जहां है भावना दोनों लय का स्थान बना। तो भगवत गीता ने पुरुषोत्तम है न्यारा जिसको परमात्मा का उत्तम पुरुषोत्तम या परमात्मा है, ये लोग त्रैमा में तो ये भगवत गीता और भगवत गीता के पश्चात सर्वांग योग की जो विशेषता है, दिव्य दृष्टि की जो विशेषता है, भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो आविष्कार किया है, ये अद्वितीय घटना है और सारे संसार के लिए खुशखबरी है। और ये सतयुग की स्थापना के लिए वो सतयुग प्रारंभ हो चुका है और आप सब सतयुगी दृश्य ही है। तो नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के संबंध में थोड़ा सा विचार करते हैं कि महामुनि व्यास जी ने नवम बुद्ध अवतार के संबंध में जो सामान्य भविष्य कथन किया है, स्थान योग, समय योग और ग्रह योग, ये तीन चीजें ली हैं। करते हैं तीन चीजों को उन्होंने प्रमुख रूप से लिया है। ये सामान्य भविष्य था महामुनि व्यास जी का। भागवत पुराण में, महाभारत में और अन्य जगह उन्होंने जो संकेत किया है
नौवें अवतार के संबंध में भागवत पुराण के पहले ही स्कंध में लिखा है, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहा स्वर्गसाम बुद्धो नामना अजिनसुत कीर्ति भविष्यति। ये जब कलयुग पूर्ण प्रवृत्त हो जाएगा, अब ये समय काल, आज हमें इस चीज से जरूरत नहीं है कि बुद्ध नाम से इस जगत में बहुत लोग हो गए और गौतम बुद्ध को आज लोग अवतार मानते हैं, हमें इससे कोई परहेज नहीं है। वो तो हर अवतार के समय उनके समकाल में बहुत विरल लोग ही जान सके हैं, तो वो तो समय उनकी प्रसिद्धि, उनके व्यक्तित्व, उनका ज्ञान, उनका स्वयं प्रसिद्धि बाद में करा देगा। हमें आज ये आवश्यकता नहीं है कि उनको क्यों मानते हैं, पर ये सामान्य हो और ये समय योग और इन सारी चीजों का संबंध नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानव चैतन्य जी से है, और ये बात आगे खुल के स्पष्ट होने वाली है। तो जब कलयुग पूर्ण प्रवृत्त हो जाएगा तो गरीब कुल में नौवां अवतार आएगा, अजिनसुत यानी जैन सुत नहीं। अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक तो वो रहेंगे, पर जैन सुत नहीं, गरीब कुल में उत्पन्न होगा। उनका कार्य क्या होगा, ये उनके स्फुरण से, इसीलिए तो व्यास जी विशुद्धानंद जी बन के आए, और विशुद्धानंद जी उन्हें नौवें अवतार के सदगुरु बन गए। वो ये कमाल की बात हुई कि उन्होंने उनके स्मरण, उनकी लेखनी से इतनी कमाल की बात भागवत पुराण के दूसरे स्कंध में लिख गई। देवदुई साम निगम वर्तमान निश्चिता नाम पूर्वमयन बेहता दृश्यतूर्वी लोकान गिनता मति विमोह मति प्रलोभम बेसम विदाय बहुभाषक औपधर्म्य। ये देवद्वेषी निंदकों को, जो आसुरी वृत्ति के लोग, देवद्वेषी निंदकों को और निगम वर्तमानी यानी वेद अनुयायियों को, जो आर्य वृत्ति, आर्य संस्कृति के लोग, देवी संस्कृति के लोग, सबको और धर्म का मुक्त उपदेश करेंगे। वो ये भविष्य कथन किया व्यास जी ने कि वो नौवें अवतार के कार्य के संबंध में कि वो औप धर्म का प्रकाशन करेंगे। तो औप धर्म का प्रकाशन केवल नौवें अवतार के द्वारा होता है। अब आगे छठवें स्कंद में भी वो लिखते हैं, द्विपानो भगवान प्रबोधात बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात कल की कले काल मलात प्रपातु धर्म अवतारो रूपते अवतारा। भगवान द्विपायन व्यास जी अज्ञान से हमारी रक्षा करेंगे, परंतु भगवान बुद्ध पाखंड से, प्रमाद से हमारी रक्षा करेंगे। ये शब्द बहुत मार्क करना, ये पाखंडवाद जो फैला हुआ है, कोई भी बुद्ध प्रबुद्ध नाम से कोई भी इस मानव जगत में आ जाए, वो सब हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है, पर जिनकी विचारधारा एक देशी होती है, मानवता को खंडित करने की होती है, वो एक देशी विचार कभी भी सार्वजनिक सिद्धांत नहीं बन सकती। तो अवतार की विशेषता यह होती है कि वो सार्वभौमिक धर्म की स्थापना, मानव धर्म की स्थापना, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक सिद्धांत का पोषण करने में विचार की स्थापना करते हैं, ये विशेषता। तो ये पाखंड गणात प्रमादात, इससे वो बात मेरी ही नहीं खाती जो भगवान बुद्ध के संबंध में व्यास जी ने लिखा। फिर 10वें स्कंद में नमो बुद्धा शुद्धा दैत्य दानव मोहिनी, दैत्य दानव इन सब आसुरी वृत्ति को लोगों को मोहित करेंगे। दिव्य दृष्टि का जब प्रयोग होता है, जब दिव्य दृष्टि का अनुभव रखा जाता है, ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, इस विश्व से हम अभिन्न हैं और अखंड हैं। ऐसा एक पिंड से लेकर विश्व का उनके अंगोपांगों के, विश्वरूप के अंगोपांगों से मिला करके देखो तो लोग मोहित होते हैं। ये मोहित करेंगे और इस बातें इसमें लिखी। अब भगवान श्री मानव चैतन्य जी ने स्वयं बुद्ध दर्शन में लिखा कि ना करे चिंता भक्त मम योग क्षेम की ने विप्र संत सुधैन धर्म बड़े दस भी। ये जन सनातन नियम में भूमि धरो जी चैन तभी तो देहो बुद्ध भय ओप धर्म ने। ये 10 अवतार आते हैं। अवतार 10 अवतारों के संबंध में अभी और चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात को पूरी कर दे। 10 अवतारों के संबंध में 10 अवतार आते हैं, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, काय के लिए आते हैं, ये बात अब हमें समझना है।
उनमें नौवें अवतार तभी तो देव बुद्ध भय ओप धर्म निजने। तो ओप धर्म का प्रकाशन नौवें अवतार के द्वारा ही होता है। ये विश्व प्रकृति के घूमते हुए परिवर्तन चक्कर में जब गुण परिवर्तन होता है तो रजोगुण और तमोगुण के काल में स्थायी दिव्य दृष्टि का प्रकाशन नहीं हो सकता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। और अब चूंकि कलयुग के बाद सतयुग आना है तो ये ऐसे कालमान में ही दिव्य दृष्टि का प्रकाशन होता है, क्योंकि ये सतयुग का बीज है, उस सतयुग की स्थापना के लिए है। तो जन सनातन नियम है भूमि धर्म के चेत तब हित देव बुद्ध भय ओप धर्म निजने। और ओप धर्म क्या है? वो ओप धर्म वो विज्ञान हो फैलत ही विज्ञान सत्य आस्तिक स्थिर हो वर्ण संस्कृति मार्ग में प्रिय जाने सबको। ये वर्ण आश्रम गुण स्वभाव का साथ स्वाभाविक रीति का सरल और सहज व्यवहार आत्मत व्यवहार जो आज भी कोई भी व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता कि और किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कि लिखा ना हो कि इस तरह के नैतिक व्यवहार का महत्व हो, ऐसा करो नैतिक आचरण, ये कोई नकार नहीं सकता। ये आचरण कराने के लिए ये बात कही जा रही है। और ऐसे नैतिक आचरण का फल ही तो अचल सुख शांति है जो जीव चाहता है, अचल सुख। ये अचल सुख को प्राप्त कराने के लिए मानव मात्र का उद्धार करने के लिए और यहाँ ये प्रकट हुआ है। यह सो विष्णु भगवान ने भेद कहो समझाया। और विष्णु भगवान के दो रहस्य हैं। इस चौकड़ी के तो कश्यप अदिति के ज्येष्ठ पुत्र भगवान विष्णु, पर ये विष्णु भगवान ने भेद कहा तो अन्य दूसरी चौकड़ियों के कौन होंगे? मानव देहधारी व्यक्ति। सत्गुण को विष्णु कहते, रजोगुण को ब्रह्मा कहते, तमोगुण को शंकर कहते। तो विष्णु भगवान परम पूज्य स्वामी जी बता रहे थे ना कि सत्गुण से आते हैं, सत्गुण का आश्रय लेके आते हैं। तो विष्णु भगवान मतलब सत्गुण की मानव देहधारी विभूति जो सत्गुण से विशेष विभूति आती वो स्वयंभू स्मरण उस विभूति के द्वारा होता है। तो ये सुविष्णु भगवान ने भेद कहो समझाए। सुख माने मन आरजू हर्ष न हृदय समाए और संतन को स्थिर सुख मिले दुष्ट बुद्धि बह जाए। अब ये इस ज्ञान से दुष्ट बुद्धि बह जाए, संतन को स्थिर सुख मिले दुष्ट है विभूति इस हेतु 10 शून्य हृदय नहीं पाए। आर्य बीज रक्षण करें। आप आर्य संस्कृति के हैं, आप देवी संस्कृति के हैं, आप सत्य गुणात्मक वृत्ति के हैं और चारों वर्ण के रहते हैं लोग, पर आत्म भाव से अपने अपने वर्ण की सेवा में अकर्म रूप की सेवा में लग जाते हैं, उसको आर्य ही कहते हैं। आर्य बीज रक्षण करें। ओप धर्म देसारी, ओप धर्म दिव्य दृष्टि को कहते हैं। ये नौवें अवतार बुद्ध अवतार भगवान मानव चैतन्य जी के द्वारा इसी परम पावन पवित्र भूमि में जो प्रकट हुई वो है ओप धर्म। ओप धर्म आर्य बीज रक्षण करें, ओप धर्म देसा और बुद्ध रूप को ध्यान है। ये हम 116वां अवतार दिवस आज बुद्ध भगवान का मना रहे हैं, ये बड़े हर्ष की बात है। ओप धर्म देसा बुद्ध रूप को ध्यान है, ओप धर्म देसा। अब वेद शास्त्र स्थिति मार्ग है आदि पुराण समेत यथा समय रक्षण करें है 10 विभूति से। तो अवतार अब इसका रहस्य देखिए, इसकी परंपरा देखिए। इस विश्व रूप के 2 भाव क्षर और अक्षर, ये 2 भाव क्षर अक्षर। इसको ज्ञान दृष्टि भी से समझना है और कर्म दृष्टि से भी समझना है, क्योंकि क्षर अक्षर के संयुक्त स्वरूप को ही विश्वरूप कहते हैं। वो विश्वरूप में ही सारी लीला होती है। दूसरी विश्वरूप परमात्मा के द्वारा तो लीला होती है, परमात्मा में तो लीला होती है। तो ये 2 भाव। अब इसमें 2 भाव है, एक क्षर भाव एक अक्षर भाव। ये 2 भाव है क्षर और अक्षर। तो क्षर भाव अक्षर भाव से अक्षर का प्रकाश ही मानव देह में विशेष तेजांश का प्रकाश पुंज आकर के विशेष विभूति के रूप में 10 अवतार आते हैं। तो वो 10 अवतार क्या करते हैं? वो सतयुग की स्थापना करते हैं, सतयुग की धर्म की स्थापना करते हैं, अचल सुख शांति में ले जाते हैं, मानवतावादी मानव धर्म की स्थापना करते हैं। ये उनकी विशेषता होती है अवतारों। युग कोई भी हो, जिस युग में भी अवतार आते हैं वो मानव धर्म की स्थापना, चातुर्वर्ण धर्म की स्थापना ही करते हैं और अचल सुख शांति की स्थापना करते हैं। पर जो क्षर से जो विभूतियां आती, अक्षर से जो विभूतियां आती, तो वो अब बात अलग हो गई। वहां क्या होता है?
ये विश्वेतर ईश्वर और वर्णेतर धर्म, यानी इस विश्व रूप परमात्मा को छोड़ करके परमात्मा की अवधारणा आती है और स्वाभाविक गुण धर्म छोड़ करके और धर्म की बात आती है। तो ये यहाँ सगुण निर्गुण पृथक पृथक मानने की अवधारणा प्रारंभ होती है त्रेता युग से। ये कौन करवाता है? क्षरभाव। क्षरभाव की विभूति किसकी प्रेरणा से? उसी अक्षर महाराज की प्रेरणा से। तो ये प्राकृतिक है जो अभी भी चल रहा है। अभी भी जो श्रुतियां निर्माण हुई, स्मृतियां निर्माण हुई, पुराण निर्माण हुई और उनका सगुण साकार वाली एक देशी विचारधारा जो यथार्थ नहीं है, निर्गुण निराकार वाली विचारधारा जो यथार्थ नहीं, उनकी उपासना में हम बद्ध हैं। तो ये भी उसी की प्रेरणा से है, क्योंकि प्रकृति का रजोगुण और तमोगुण ये कार्य करवाता है और उनकी विभूतियां उसी को चालना देती हैं। तो इसमें जब विष्णु ही परमात्मा है तो वर्तमान समय में संपूर्ण मानव शरीरधारी भी तो परमात्मा है, विष्णु परमात्मा। तो दोषारोपण का बिल्कुल कोई सवाल नहीं। तो आज संपूर्ण मानव जीवन शैली क्षर भाव में आरूढ़ है। इस क्षर भाव से निकाल करके अक्षर भाव में ले जाना ये दिव्य दृष्टि का काम है। इसीलिए दिव्य दृष्टि का प्राकट्य हुआ। अब ये अक्षर भाव क्या है, क्षर भाव क्या है? तो जब सारी लीला इसी में होती है तो क्षर में ही सब कुछ होना करना, क्योंकि अक्षर तो प्रकाशक भाव है। अक्षर कुछ काम नहीं करता, अक्षर की शक्ति से क्षर चक्र चलता है, क्षर काम करता है। और क्षर के 3 गुण क्रियाशील रहते, 3 गुण ही काम कराते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण में सत्व गुण ही अक्षर भाव का मार्ग है, सत्व गुण ही सतयुग का मार्ग है, जिसे अक्षर भाव का मार्ग कहते हैं। जहां क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप ये विष्णु ही विष्णु परमात्मा है। तो प्रत्यक्ष सेवा परायणता रहती है मानवता में, प्रत्यक्ष की कोई भ्रांति नहीं, कोई किसी तरह का संशय भ्रम नहीं। प्रत्यक्ष आंख खुली विष्णु परमात्मा दिखने लगा, बस सेवा करना, ये प्रत्यक्ष की। और यहाँ जब क्षर भाव रहता है तो अप्रत्यक्ष सेवा परायण, हमने जिनकी प्रतिमाएं रखनी है वो अब नहीं है, वो सतयुगी मानव देहधारी इसी सतयुग का मार्ग प्रशस्त करने वाले महापुरुष ही थे। उनकी हमने प्रतिमाएं रखी उनके नाम पर, तो वो ना तो खाते दिखेगी ना लेते दिखेगी। अब भगवत गीता क्या कहती है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रेक्षति तदहम भक्ति उपरेत अस्नामी प्रियतात्मना। अब अस्नामी शब्द को देखना, कृष्ण जी क्या कहते? मैं लेता हूँ, खाता हूँ, पत्ते फूल फल तो चढ़ावे भक्ति से मुझे, ऐसे सूचीवान का लेता हूँ खास। तो मैं खाते हुए वो ले, अब वहां हम आज जो कर रहे हैं न तो खाते हुए दिखती न लेते हुए दिखती, तो भी हम श्रद्धा के कारण कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा है वहां। तो श्रद्धा का अनादर नहीं करना है हमें, ना उससे हमें कोई बात है। पात्रता जब मनुष्य में आएगी तो वो ज्ञान, हमें अपना प्रचार करना, आयोजक बनना, हमें सेवक बन के आयोजक बनना, हमें सेवक बनना, वो दिव्य दृष्टि के प्रचार प्रसार में सहयोगी बनना है, और सतयुग प्रवर्तक बनना। हम अपनी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य से और सतयुग का प्रचार प्रसार करने में अपना सहयोग प्रदान करें, यथाशक्ति यथासा तन मन धन से। ये है। तो जो पात्र व्यक्ति होगा खुद पकड़ लेगा। ये बीज हमें मिला है। परम पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि कितने तप से कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब हमें तो सहज में थोड़ा सा जो इस देह को धन्य करने के लिए अगर हम थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे तो ये जीव धन्य हो जाएगा। और ये हमारा सबका परम कर्तव्य भी है कि गुह से गुह ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे वो मेरे श्रेष्ठ भक्ति से मुझ में मिल जाएगा। और मनुष्यों में फिर उससे मेरा और प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरे प्रेम का उसमें लाया। तो ये रहस्य है दिव्य दृष्टि का, और अवतारों का रहस्य है। अवतार सतयुग के लिए आते हैं, दिव्य दृष्टि आविष्कार करते हैं, और 9वें अवतार के द्वारा ही दिव्य दृष्टि का प्रकाशन होता है। उस समय प्रकाशन नहीं हुआ, कोई दूसरे ही लेखक आए। अब ये 9वें अवतार के द्वारा दिव्य दृष्टि का वेद का साहित्य का निर्माण किया गया। सपोर्ट में अन्य साहित्य भी वेद स्वरूप ही है। तो आज अब एक बात और है कि यहाँ एक से एक विलक्षण बुद्धिमत्ता से युक्त लोग बैठे हुए, किसी को एक शब्द निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। और सब लोग अपनी उस बुद्धि को
भगवान के ही ग्रंथ में चिंतन मनन, बहुत से कि मैं कुछ लिख के छपा दूं मेरा छप जाए, मैं कुछ विलक्षण युक्ति है, विलक्षण बुद्धि है, कोई संदेह नहीं। एक भी दोहा भी निर्माण, अरे हम दिव्य दृष्टि के दोहा बोले, पद संग्रह के दोहा बोले, कितना भगवान ने लिख दिया है। हम अपने मन का क्यों रचते और उनसे क्या बताना चाहिए, यही तो बताएंगे। इसीलिए तो दिव्य दृष्टि ये वेद स्वरूप भगवान का ग्रंथ है, ये वेद है, अपने आप छीनता आ जाएगी, उससे मेल करने वाली बातें होंगी उसमें मिल जाएंगी, और उससे जो भी होगी तो वो भी उसमें तकलीफ हो जाएगी। तो किसी को भी एक अक्षर, ये एक हमारी लालसा, जीव लालसा है कि मैं कुछ लिखूं और मेरा छप जाए और लोग कहेंगे बहुत विद्वान है। अब ये सब क्योंकि लेखनी को टोटल ब्रांड दे दिया नौवें अवतार में, इसके बाद अब लेखनी नहीं चलेगी, और लेखनी होगी तो उपहास को प्राप्त होगी, और पूरा का पूरा जो लेख त्रेता काल से साहित्य निर्माण किया गया उसका पूरा का पूरा लय दिव्य दृष्टि में होने वाला। तो मेरी प्रार्थना है अन्यथा ना लेना इसमें, और कोई बुरा न मानना, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मतलब एक भी शब्द लिखने की आवश्यकता भगवान ने नहीं छोड़ी है। पूरा दिव्य दृष्टि के साथ नर नारायण, चमत्कार निर्णय, गीतोपनिषद, दिव्य दृष्टि, उस सर्वांग योग, वैदिक भागवत आदि ग्रंथ भगवान ने 3 परिस्थितियों में लिखे, और उनके द्वारा जो इसको लेख संग्रह, बुद्ध संग्रह आदि के द्वारा उनके जो संकलन किए गए, कमाल का साहित्य है, क्रीम साहित्य, जिसकी कोई सानी नहीं दुनिया में। पर पात्रता योग्यता जिस दिन होगी तो वो सब पकड़ जाएगा, और सब होने वाला है। हमारे साहू जी बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये सर्वांग योग सौंपा, राष्ट्रपति जी को सर्वांग योग सौंपा, वो हमारे बीच यहाँ बैठे हुए। मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी को उन्होंने सौंपा। उनके प्रयास को मैं उनका आभारी हूँ, और उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रयास के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। तो ये इतनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्ते।